गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कल फैसला आएगा और चयनितों को कितनी बजे मिलेगी खुशखबरी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड बता दूं आपको कि मैंने आपकी सुविधा के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है। उस ग्रुप में आपको रीट लेवल 1 और 2 की सारी अपडेट दी जाएगी। तो आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और उसमें रीट लेवल 1 और 2 के जो कोर्ट में केस चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, और उसके अलावा भी आपको राजस्थान की तमाम भर्तियाँ, और इसके अलावा आप देखो तो राजस्थान की करंट अफेयर वो सारी आपको लेटेस्ट मिलेगी। ठीक है, स्पेशली आपको रीट लेवल 1 और 2 की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मेरे टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेगी। तो आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। हम बढ़ते हैं फिलहाल आगे। लोग कमेंट कर रहे हैं कल फैसला आएगा और चैनी को कितनी बजे कल खुशखबरी मिल सकती है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बने रहेगा मेरे साथ। मैं बता दूं फ्रेंड्स कि कल आपका कोई भी फैसला आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि कल फैसला नहीं आएगा फ्रेंड्स। उसकी दो वजह है। पहली वजह तो ये है कि जो अभी अधीनस्थ बोर्ड के सचिव हैं या अधीनस्थ बोर्ड के जो भी और भी लोग हैं, उन्होंने कोर्ट में अभी तक अपना जो है, आपको पता होगा फ्रेंड्स कि एफिडेविट अधीनस्थ बोर्ड ने जो अभी तक कोर्ट में पेश नहीं किया है। कहने का मतलब ये कि जो अधीनस्थ बोर्ड के जो भी हाँ चेयरमैन साहब हैं या और भी जो भी हैं, उन्होंने अभी तक माननीय न्यायालय में अभी इसका एफिडेविट पेश नहीं किया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, तो इसकी वजह से आपका कल फैसला आने की बहुत कम उम्मीद है। और एक और है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और चीज़ें हैं, तो कल इस वजह से आपका फैसला नहीं आएगा। जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि कल फैसला आ जाएगा, मंडे को फैसला आएगा, तो बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माननीय न्यायालय कोई भी फैसला अगर रिजर्व रखता है तो 2 महीने तक उसको रिजर्व रख सकता है। यानी कि वो चाहे तो 2 महीने तक, यानी जो 2 महीने के अंदर अंदर उसको पब्लिश करना होता है। मैक्सिमम लीड 2 मंथ है, यानी 2 मंथ से ज़्यादा डिले नहीं कर सकता। ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसा गाइडलाइन जारी कर रखी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बता दो कि ऐसी कोई गारंटी नहीं कल फैसला आएगा नहीं आएगा। मैं आपको इसके 100% गारंटी दे रहा हूँ कि कल फैसला आने की उम्मीद बहुत कम है, बहुत कम। ठीक है, तो जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं कल फैसला आएगा, बता दो कल फैसला आपका कोई सा भी कल आपका फैसला नहीं आने वाला। और चयनितों को कितनी बजे मिलेगी खुशखबरी, ये क्या सारी चीज़ें हैं, तो बता दो कि चयनितों के लिए बता दूँ, फिलहाल चयनितों के लिए ज्वाइनिंग कोई आसार नहीं है। उसकी वजह यह है कि अभी आपकी भर्ती पर स्टे लगा हुआ है, यानी कि यथास्थिति आपकी भर्ती के ऊपर बनी हुई है। तो जो भी लोग सेलेक्टेड हैं या कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा वैसा, तो बता दो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल आपकी ज्वाइनिंग पर स्टे ही है। जब तक माननीय न्यायालय का फैसला नहीं आएगा, जो एकल पीठ है उसका फैसला नहीं आएगा, तब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। यानी कि फैसला आने के बाद में ही चीज़ें पॉसिबल होंगी आपके लिए। उसमें भी दो कंडीशन है फ्रेंड। अगर अधीनस्थ बोर्ड हारता है, ठीक है, अधीनस्थ बोर्ड के हारने का मतलब ये है कि जो याचिकाकर्ता उनकी जीत होती है। तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, माननीय न्यायालय बोलेगा कि आप रिवाइज रिजल्ट जारी करो जिन लोगों ने न्यायालय में याचिका दायर करी है, और उसके बाद में आप ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट करो। यानी कि ज्वाइनिंग, जो लोग केस जीतेंगे, अगर केस जीतते हैं तो कंडीशन ये है कि जिनकी ज्वाइनिंग अभी पेंडिंग है और जिन लोगों ने माननीय न्यायालय में याचिका दायर करी है, तो जिन लोगों की पिटीशन अभी फाइल है कोर्ट में और जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है, और अगर पिटीशन वाले लोग केस जीतते हैं, तो इसका मीनिंग आप ये समझ सकते हो कि जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनकी और जीतने वालों की ज्वाइनिंग लगभग साथ साथ ही होनी है, क्योंकि पूरा रिवाइज रिजल्ट जारी होगा। लोग पूछ रहे हैं कि किसका रिजल्ट रिवाइज रिजल्ट जारी आएगा, तो बता दो कि जिन लोगों ने फिलहाल याचिका दायर कर रखी है उन्हीं का रिवाइज रिजल्ट आएगा। लेकिन बता दो कि इसके चांसेस बहुत कम हैं। जो अधीनस्थ बोर्ड है वो सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स आपने देखा होगा अभी लेवल 2 में सिंगल बेंच ने, जो माननीय उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच है, उसने फैसला दिया था कि भाई आप इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन करो, देन आप कमेटी की रिपोर्ट माननीय न्यायालय में पेश करो। बट ऐसा नहीं हुआ। सिंगल बेंच के फैसले को जो अधीनस्थ बोर्ड ने डीबी में चैलेंज कर दिया, और सिंगल बेंच के फैसले पर अधीनस्थ बोर्ड स्टे लेकर आ गया। उसका मतलब यह होगा कि जो सिंगल बेंच में उन लोगों ने जो भी पैसे दिए थे, या पैसे की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट के लिए फिनेंशियली बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो जो भी उन्होंने सिंगल बेंच में किया था वो सारा बेकार है। अब वापस से आपकी जो चीज़ें हैं वो डीबी में स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो ये लेवल 2 वालों के लिए है फ्रेंड्स, क्योंकि सिंगल बेंच के फैसले पर स्टे ले लिया तो उसका मतलब आगे के जितने भी ऑपरेशन है, जितने भी प्रोसेस है, उसको अधीनस्थ बोर्ड कंटिन्यू कर सकता है। और फ्रेंड्स ये है कि चयनितों को बता दूं वापस कि अब आपकी जो ज्वाइनिंग है वो इलेक्शन के बाद में ही होने की संभावना है। उसके पहले आपकी ज्वाइनिंग होना मुश्किल है। उसकी दो वजह है। पहली बात तो ये कि अभी माननीय न्यायालय का फैसला नहीं आया है, और आपको पता है कि 12 मार्च से राजस्थान में आचार संहिता लागू हो जाएगी। आचार संहिता लगने का मतलब ये है कि सरकार नई वैकेंसी नहीं निकाल सकती और ना ही नई ज्वाइनिंग दे सकती है।
ठीक है। इन सब के लिए इलेक्शन कमीशन की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, बट आपको पता है कि आपकी ज्वाइनिंग जो पहले पेंडिंग थी वो ओनली एंड ओनली इलेक्शन की वजह से थी। जो आचार संहिता है, आदर्श आचार संहिता, उसकी वजह से पहले आपकी ज्वाइनिंग पेंडिंग थी। तो संभावना ये है कि वापस आचार संहिता लग जाने के कारण आपकी ज्वाइनिंग फिर होना मुश्किल है। ठीक है। और इतना मैं कह सकता हूँ आपसे फ्रेंड कि जो लोग कोर्ट में केस जीतेंगे और जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है, इनका जो भी होगा, जो भी साथ साथ होगा, और अगर अधीनस्थ बोर्ड केस जीत जाता है तो फिर तो नो टेंशन, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। तो वापस बता रहा हूँ फ्रेंड आपको मैं कि कल आपका कोई भी फैसला पब्लिश होने की संभावना 0% है। कल कोई भी आपका फैसला नहीं आएगा। कल जो भी वकालत जो भी एफिडेविट है, जो चेयरमैन साहब है वो कोर्ट में पेश करेंगे, देन आगे की चीज़ें प्रोसेस होगी। 7 दिन का मैं नहीं कह सकता कि 7 दिन के अंदर अंदर फैसला आएगा या नहीं आएगा, बट मुझे जो लगता है वो ये कि 1 महीना इस फैसले में आने में लग सकता है। यानी कि विदिन 1 वीक आपका फैसला पब्लिश हो सकता है, बट विदिन 1 वीक आपका फैसला आने की संभावना बहुत कम है। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि 7 दिन में फैसला आएगा या कल फैसला आएगा, तो कल फैसला आने की उम्मीद 0% है, जो मुझे लगता है। ठीक है। दूसरी बात, विदिन वीक का भी मैं श्योर नहीं हूँ कि विदिन वीक आपका फैसला आ जाएगा। जो मुझे लगता है वो है कि विदिन मंथ आपका फैसला आने की संभावना है। 1 महीने के पहले या 2 से 3 सप्ताह में ही आपका फैसला आएगा। 1 सप्ताह के अंदर भी आपका फैसला आने की संभावना बहुत कम है। हालांकि माननीय न्यायालय पर डिपेंड करता है कि वो माननीय न्यायालय अपना फैसला कब पेश करता है, बट जो चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। तो धैर्य रखिएगा, बाकी जो भी होगा आपको बता दूंगा मैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी फ्रेंड, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। वापस एक चीज़ बोलना चाहूँगा मैं कि जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनसे हमारी कोई भी दुश्मनी नहीं है। जो भी लोग ऐसा सोचते हैं कि हम उनकी ज्वाइनिंग के पीछे पड़े हुए हैं या उनकी नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं, तो ऐसा सरासर गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ जो अधीनस्थ बोर्ड है या सरकार है, उनकी गलतियों की वजह से स्टे लगा हुआ है। अगर रिजल्ट सही से पब्लिश होता तो ना तो ज्वाइनिंग पर स्टे आता और ना ही मैटर कोर्ट में जाता। चूँकि आंसर की में इतने क्वेश्चंस का उलटफेर हुआ, इस वजह से इसके ऊपर स्टे आया है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। इतना मैं कह सकता हूँ कि चयनित जो हुए हैं उनको डेफिनेटली ज्वाइनिंग मिलेगी, बट कब मिलेगी इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसमें आपको कोर्ट केस के अलावा राजस्थान की करंट अफेयर और जितनी भी वैकेंसी है राजस्थान की, उनकी सारी लेटेस्ट अपडेट आपको देखने को मिलेगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।